गदरपुर के भाजपा विधायक अरविंद पांडे एक बार फिर मुसीबत में। मतलब करीब 2-2.5 बीघा जमीन जो है मुझसे ये ले ली इन्होंने। गदरपुर के एक व्यक्ति के द्वारा गदरपुर के भाजपा विधायक अरविंद पांडे और उनके भाई पर जमीनी फ्रॉड का एक मामला सामने लाया गया है। तो ये मुझे धमकियां देने लगे कि भाई हमारा भाई जो है वो हमारा रिश्तेदार जो है विधायक है। गदरपुर के भाजपा विधायक अरविंद पांडे एक बार फिर मुसीबत में है, मुश्किलों में है। जी हां, गदरपुर के एक व्यक्ति के द्वारा गदरपुर के भाजपा विधायक अरविंद पांडे और उनके भाई पर जमीनी फ्रॉड का एक मामला सामने लाया गया है। जी हां, जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति जमीनी फ्रॉड का आरोप लगा रहा है गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पर, और यह आरोप लगाते हुए व्यक्ति एसडीएम से मुलाकात करने भी पहुंचता है, एसडीएम को तहरीर भी सौंपता है, प्रशासन के लोगों से मुलाकात भी करता है और अपने बयानों में कुछ इस प्रकार की बातें भी कहता है, जिससे कहीं ना कहीं यह महसूस होता है कि गदरपुर के भाजपा विधायक अरविंद पांडे और उनके परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं वे लगातार उनकी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे पर बीते इसी सप्ताह का यह दूसरा मामला है जो जमीनी फ्रॉड से संबंधित सामने आया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जो व्यक्ति तहरीर सौंपने पहुंचा है वो क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ बोल रहा है, किस तरीके के आरोप हैं, आइए आपको पूरा वीडियो सुनवाते हैं। मेरी जमीन जो है मुड़िया पिस्तौर में स्थित है। पिछले कुछ साल पहले जो है जयप्रकाश तिवारी जो अरविंद पांडे के रिश्तेदार हैं, इनके द्वारा जो है मुझसे एक बातचीत की गई कि हाँ भाई ये जमीन की मैं देखभाल भी करता रहूंगा और मैं कुछ काम करता रहूंगा। तो इन्होंने मुझसे वो ये कह के ये मतलब करीब 2-2.5 बीघा जमीन जो है मुझसे ये ले ली इन्होंने। उसके बाद मैं इनको लगातार इस जमीन को खाली करने के लिए बोलता रहा कि भाई अब क्या कहते हैं भाई तुमने तो देखभाल के लिए और उसके लिए ली थी, छोटा मोटा कारोबार करने के लिए। तो ये मुझे धमकियां देने लगे कि भाई हमारा भाई जो है वो हमारा रिश्तेदार जो है विधायक है और हमारी सरकार है, समझे नहीं, और लोग आप लोग जानते ही हैं किस तरीके के लोग हैं। तो मैं अपना पीछे हटता रहा। अब इस बीच क्या हुआ, अभी 2025 में एक निर्माण करने लग गए वहां पे। ये जब वो निर्माण करने लगे तो मुझे शक हुआ कि ये निर्माण क्यों कर रहे हैं मेरी बगैर मर्जी के। तो मेरे द्वारा जो है प्राधिकरण को सूचना दी गई। प्राधिकरण आया, प्राधिकरण को इन्होंने कहा भाई हमारी जमीन है। प्राधिकरण ने तहसीलदार और चकबंदी अधिकारी को बुलाया, वहां पे पटवारी और कानूनगोस तमाम लोग पहुंचे, मुझे भी बुलाया गया। वहां इन्होंने तहसील ने वो चिन्हित किया कि भाई ये संजय बंसल की जमीन है। मुझसे पूछा गया, मैंने कहा मेरी जमीन है। तो प्राधिकरण भी एक एरिया को सील करके चला गया, दूसरे एरिया को छोड़ के चला गया। प्राधिकरण ने आप मुझे नोटिस भी दे दिया मेरे नाम से ही। उसके बाद भी प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो भी प्रेशर में, क्योंकि ये जो अरविंद पांडे विधायक है ये अपना यही सब बोल के अधिकारियों पे प्रेशर बना के रखता है, प्रशासन पे प्रेशर बना के रखता है कि प्रशासन भी दबा रहा है और पब्लिक में भी अपना लूट मचाते रहे। ये सीधा सीधा प्रमाण है लूट का, समझे नहीं। अब मैंने आज ये थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। मैं अभी एसडीएम साहब को भी, उप जिलाधिकारी महोदय को भी प्रार्थना पत्र दूंगा। मैं अगर ये देखता हूँ कल तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं फिर ये इसमें धरने पे बैठूंगा। धरने से भी कुछ नहीं होगा तो हमारा अनशन करूंगा। आज ही कोतवाली आने का कारण ये है कि मैंने एक बूढ़ी माँ को देखा कि बूढ़ी माँ जो है वो इतनी हिम्मत जुटा रही है इन लोगों के खिलाफ, तो मैं नहीं जुटा सकता क्या? मैं उससे प्रभावित होकर बूढ़ी माँ से जो है ये मतलब मैंने ये मन बनाया कि भाई हाँ भी मुझे भी इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं बीपी और हार्ट का पेशेंट हूँ। अगर कुछ भी हुआ मुझे तो वो इन लोगों की जिम्मेवारी होगी, अरविंद पांडे और अरविंद पांडे के परिवार, देवानंद पांडे, अमर पांडे, इनके परिवार की जिम्मेवारी होगी। अगर मेरे पे कोई हमला हुआ और मेरे पे अगर कोई भी मुझे दिक्कत आई तो इन लोगों की जिम्मेवारी होगी।